Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। तमाम नेता, बड़े दिग्गज, बड़े प्रत्याशी जो हैं वो अपने अपने मतदान बूथ पर जाकर मतदान करते भी नजर आ रहे हैं और तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही है। और आज के बाद उत्तर प्रदेश के नेताओं की बेचैनी बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी प्रत्याशियों का जो पूरा का पूरा मसला है, पूरा का पूरा जो उनका करियर है वो एक पेटी में समा जाएगा। और जब 10 तारीख को पिटारा खुलेगा तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन से नेताओं की किस्मत चमकती है और कौन से नेताओं की किस्मत चली जाती है। लेकिन इन सबसे परे अगर किसी नाम की चर्चा हो रही है तो वो बाहुबली मुख्तार अंसारी की हो रही है। जी हाँ, बाहुबली मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, जबकि 5 बार से और 25 साल से लगातार विधायक रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अपने विरासत जो है अपने बेटे यानी कि अब्बास अंसारी को दे दिए हैं। और अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी वाले ही सीट जो मऊ विधानसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव जो लड़ रहे हैं उसमें सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का अलायंस है, छड़ी छाप उनका चुनाव चिन्ह है। लेकिन आपको पता होगा कि उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके चलते चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया था। और चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए उनका प्रचार 48 घंटे या 24 घंटे के लिए रोक दिया था। और उन्होंने ये बयान दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं अखिलेश जी से कहकर आया हूं कि अधिकारियों का ट्रांसफर 6 महीने तक नहीं होगा और उनका भी हिसाब किताब लिया जाएगा। जिसके बाद ये विवाद सोशल मीडिया पर बयान वायरल हुआ था, लोग अपील किए थे, चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया था और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को प्रचार 24 से 48 घंटे के लिए रोक दिया गया। तो चुनाव हो रहा है, इसके पहले योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लगातार बुलडोजर की बात करते हैं, चर्बी निकालने की बात करते हैं। तो उनसे जब ये अब्बास अंसारी वाले सवाल पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, जैसा गुरु वैसा चेला, यानी कि उन्होंने निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर। और उन्होंने ये कहा कि जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा बाप वैसा बेटा, यानी कि मुख्तार अंसारी से अब्बास अंसारी की तुलना कर दी है। और इसी अंदाज से जो है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अब्बास अंसारी का जवाब दिए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जनता उन्हें इस लायक नहीं रखेगी कि वो हिसाब किताब करने लायक होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनावी नतीजे आते हैं तो आखिरकार कौन भारी पड़ता है। क्या अब्बास अंसारी अपनी पिता की विरासत को बचा पाते हैं या फिर हिसाब किताब करने लायक नहीं रहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.